हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो अपना E 310 सब्जेक्ट है एनर्जी मैनेजमेंट, तो ऊर्जा प्रबंधन, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी प्लानिंग, इसके बारे में आज अपन यहाँ पे देखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर अपन एनर्जी मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करें, इसको परिभाषित करें, तो सीधा सा मैं अपना एनर्जी मैनेजमेंट का मीनिंग है कि अपन जो अपनी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका अपन कितना बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, वही आपका क्या होता है, आपका एनर्जी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो एनर्जी मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोएक्टिव, organized and systematic management of energy use in a building or organized to satisfy both environmental and economic requirements। मतलब अपन जो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं उसको अपन इस प्रकार ऑर्गेनाइज करें, साथ ही साथ इस प्रकार सिस्टमेटिक वे में यूज़ करें कि जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो आपकी एनवायरमेंटल, साथ ही साथ जो आपकी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आर्थिक ज़रूरतें और जो पर्यावरणीय ज़रूरतें हैं उनको वो फुलफ़िल करे, सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। ठीक है, तो ये वो क्या होता है, आपका एनर्जी मैनेजमेंट होता है। एनर्जी मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस दैट डज नॉट लिमिट टू लार्ज बिल्डिंग एंड ऑफिसेज। यू कैन अप्लाई द सेम प्रिंसिपल फॉर योर होम। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एनर्जी मैनेजमेंट करें वो बड़ी बिल्डिंगों के लिए या ऑफिसेज़ के लिए ही करें। आप एनर्जी मैनेजमेंट को अपने घर पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या करता है, आपका जो आपकी एनर्जी है उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो उपयोग है, उसको बेहतर ढंग से, सफिशेंट वे में या एफिशिएंट वे में उसका यूज करना अपन को सिखाता है, या उसका एफिशिएंट यूज इसमें होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी मैनेजमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। जितने भी लार्ज बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिसेज हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, कोई कंपनी की बिल्डिंग्स होती हैं, हो सकती हैं, तो इन सभी जगह पर जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो आपका यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। इन प्रेजेंट इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द एनर्जी डिमांड फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब आजकल जो आपकी एनर्जी डिमांड है, जो ऊर्जा की मांग है, उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत नेसेसरी हो गया है। चाहे वो डिमांड आपकी लघु अवधि के लिए हो, आपकी मीडियम ड्यूरेशन के लिए हो, आपकी मध्यम अवधि के लिए हो, या आपकी लंबे अवधि के लिए हो। ठीक है, तो जो आपकी ऊर्जा की मांग है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, या शॉर्ट पीरियड, या मीडियम पीरियड, या लॉन्ग पीरियड के लिए हो, उन सभी के लिए आपको जो एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। एनर्जी मैनेजमेंट कीप्स द बैलेंस बिटवीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी डिमांड। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या करता है आपका, ये आपका एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन, और साथ ही साथ जो ऊर्जा की डिमांड है, मांग है, ऊर्जा मांग, एनर्जी डिमांड, उन दोनों के बीच आपका क्या करता है, ये बैलेंस बनाए रखता है। मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो डिमांड बढ़ जाए और आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत काफ़ी कम हो जाए। उन दोनों के बीच क्या करता है, बैलेंस बनाकर रखता है, संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अब बात करें अपन एनर्जी स्ट्रेटजी। मतलब जो आपकी ऊर्जा की जो रूपरेखा है वो क्या होती है, और किसी भी बिल्डिंग के लिए, ऑफिस के लिए एनर्जी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ऊर्जा की रूपरेखा बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, कि उन सब के बारे में आज अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
तो स्टेप्स फॉर एनर्जी स्ट्रेटजी, जो ऊर्जा की जो रूपरेखा है उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जनरली यहाँ पर 4 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका कलेक्टिंग द एनर्जी डाटा एंड मीटरिंग योर एनर्जी कंजप्शन। मतलब आप जिस बिल्डिंग या जिस ऑफिस के लिए एनर्जी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका जो एनर्जी डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे। एनर्जी डाटा से मतलब कि वहाँ का जो एनर्जी डिमांड है वो कितना है, वहाँ का जो टोटल लोड है वो कितना है, ठीक है, एट ए टाइम कितना लोड आप यूज़ करते हो, ये सभी डाटा आप वहाँ पर कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ वहाँ का एनर्जी कंजप्शन कितना है, ठीक है। लोड मैक्सिमम डिमांड होना या मैक्सिमम लोड होना अलग बात है, और एक्चुअल में कितनी अपन एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, वो अलग है, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको कलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ जो आप ऊर्जा की खपत कर रहे हो उसकी मीटरिंग भी करनी होगी। मतलब आप उसका एक रिकॉर्ड रखेंगे, एक मीटर कर मेजर करेंगे कि पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ कितनी आप एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हो, ऊर्जा की खपत कर रहे हो। तो ये होता है अपना फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज टू सेव एनर्जी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ऑफिस या बिल्डिंग में अपन एनर्जी सेविंग के जो ऑप्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, उनको अपन पहचानेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपन बात करें, कोई ऑफिस है, ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि वहाँ पर जितना भी स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ, उनको अपन अवेयर करें कि आप जब भी अपने रूम से ऑफिस आवर के बाद बाहर निकलें तो अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उन सबको चेक कर लें कि वो बंद हैं कि नहीं है। तो एक सिंपल सा वे है कि आपने क्या किया, लोगों को अवेयर किया, वहाँ के स्टाफ को अवेयर किया कि आप जाने से पहले अपने जो भी रूम है जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ की जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है, चाहे वो आपका ट्यूबलाइट हो, आपका फ़ैन हो, आपका एसी हो, कूलर हो, उनको आप क्या करें, स्विच ऑफ करके जाए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अपन को वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वह है टेकिंग एक्शन टू सेव एनर्जी। अब अपन ने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज़ तो अपन ने आइडेंटिफाई कर ली, अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपन को क्या करना है, लागू करना है, उनको एक्शन में लाना है, उनको वर्किंग में लाना है, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप होता है कि जो अपन ने अपॉर्चुनिटीज़ अपन ने ढूंढी, आइडेंटिफाई करी, उनको अब अपन क्या करेंगे, लागू करेंगे। और फोर्थ है आपका ट्रैकिंग द प्रोग्रेस एंड ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट। मतलब अब जो आपने एक्शन लागू किया, जो आपने इम्प्लीमेंट किया, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको, तो उनकी क्या प्रोग्रेस है, वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो रही हैं कि नहीं हो रही, फॉलो हो रही हैं कि नहीं, लागू हो रही है कि नहीं। साथ ही साथ आप उसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्या उसके अंदर सुधार कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है, उसकी रूपरेखा यहाँ पर आपको बनानी पड़ती है। तो ये 4 स्टेप्स हैं किसी भी ऊर्जा की रूपरेखा बनाने के लिए। तो वन बाय वन अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के जो ऑफिस है वहाँ की एनर्जी मैनेजमेंट का दिखाया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एनर्जी को किस प्रकार यूज करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, साथ उसके बाद फिर अपन प्लानिंग करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में उसको अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्लानिंग करने के बाद, फिर उसका वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग करेंगे, और फिर कंपनी का जो कमिटमेंट है वो कितना है वो भी अपन यहाँ पर चेक करें, ठीक है। तो जो अपना फर्स्ट स्टेप था वो था अपना कलेक्टिंग द एनर्जी डाटा एंड मीटरिंग योर एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। द मॉडर्न अप्रोच टू एनर्जी डाटा कलेक्शन इज टू फिट इंटरवल मीटरिंग सिस्टम that automatically measure and record energy consumption at short, regular intervals such as
एवरी 15 मिनट और हाफ आवर। ठीक है, तो जो मॉडर्न अप्रोच है, जो आधुनिक अप्रोच है डाटा कलेक्शन की, एनर्जी डाटा कलेक्शन की, वो क्या है कि अपन इंटरवल में उनको क्या करते हैं, उसका जो एनर्जी कंजप्शन है उसको मेजर करते हैं, साथ ही साथ रिकॉर्ड भी करते हैं। और ये जो मेजरिंग और जो रिकॉर्डिंग है ये ऑटोमेटिकली होती है। और ये जो रिकॉर्डिंग और अपन मेजरिंग का जो कर रहे हैं ये अपन शॉर्ट इंटरवल के लिए करते हैं, जैसे कि आपका 15 मिनट या आधा घंटा। ठीक है, 15 मिनट्स या हाफ एन आवर। तो इस इंटरवल से अपन को क्या पता चलता है कि अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपन प्रत्येक 15 मिनट में या प्रत्येक आधे घंटे में कितनी ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, और साथ ही साथ दिन के किस समय अपनी ऊर्जा खपत ज़्यादा है, किस समय अपनी ऊर्जा खपत कम है, और अपनी जो एनर्जी कंजप्शन है उसमें किस प्रकार पूरे दिन के दौरान वेरिएशन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। वो सारा पैटर्न अपन यहाँ पर उस रिकॉर्डिंग और जो मेजरिंग सिस्टम है उसके थ्रू अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। डिटेल्ड इंटरवल एनर्जी कंजप्शन डाटा मेक्स इट पॉसिबल टू सी पैटर्न्स ऑफ एनर्जी वेस्ट दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सी अदरवाइज। यदि अपन इन जो एनर्जी कंजप्शन को डाटा है इसको इंटरवल के साथ नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा कि अपन जो अपना एनर्जी कंजप्शन का पैटर्न है उसको अपन यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको नहीं देख सकते कि अपन किस प्रकार एनर्जी का कंजप्शन यहाँ पर कर रहे हैं पूरे दिन के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सिंपली नो वे दैट वीकली और मंथली मीटर रीडिंग कैन शो यू हाउ मच एनर्जी यू आर यूजिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे और ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, and seeing these patterns make it much easier to find out the routine waste in your building। ठीक है, तो अगर अपन एग्जांपल देखें कि जो अपना मंथली और जो वीकली जो मीटर की रीडिंग्स हैं उनसे अपन ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि दिन के किस टाइम अपन ने कितनी एनर्जी यूज किया, या दिन के किस टाइम अपना एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा है, किस टाइम अपना कम है। तो इसके लिए अपन को जो शॉर्ट इंटरवल हैं वो अपन को यहाँ पर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उनकी मीटरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे फिर अपन को आइडिया लगेगा कि प्रत्येक दिन में किस समय के दौरान अपन ने ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन किया और किस समय के दौरान अपन ने कम एनर्जी का कंजप्शन किया। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज टू सेव एनर्जी। ठीक, द डिटेल्ड मीटर डाटा दैट यू आर कलेक्टिंग विल बी इनवैल्यूएबल फॉर हेल्पिंग यू टू फाइंड एंड क्वांटिफाई एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जो डाटा आपको मिला, जो फर्स्ट स्टेप में अपन ने जो डाटा कलेक्ट किया वो आपको हेल्प करता है जो भी आप एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना चाहते हो उसके अंदर। ठीक है, तो अपन को ये आइडिया लगता है, ये अपन को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कि अपन किस दौरान, दिन के किस समय के दौरान अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। द ईजिएस्ट एंड मोस्ट cost effective energy saving opportunity typically require little or no capital investment। ठीक है, तो जो आपकी ज़्यादातर जो एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपका बहुत कम या कोई उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होता है। जैसे अगर अपन एग्जांपल के तौर पर बात करें तो अपन बात कर रहे थे जो ऑफिस स्टाफ है किसी ऑफिस बिल्डिंग के लिए, तो अपन ने सिंपली वहाँ के जो ऑफिस स्टाफ है उनको अपन ने अवेयर किया, इनकरेज किया कि आप अपने वर्किंग आवर के बाद जैसे ही आप अपने रूम को छोड़ें तो छोड़ने से पहले चेक कर लें कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो आपके स्विच ऑफ हैं कि नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कहीं जो आपका जो स्टाफ पर्सन है वो क्या करता है कि
जनरली ध्यान नहीं देता और कोई लाइट जली हुई छोड़ जाता है, तो वो आपका वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। तो वो जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है आपका एक सिंपली अवेयरनेस से वो क्या हो गया, बच गया। इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू सेव एनर्जी to save a significant amount of energy is to encourage staff to switch equipment off at the end of each working day। ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही है कि अपन सिंपलेस्ट वे क्या है आपका एनर्जी सेविंग का, कि आप जो स्टाफ है उनको एनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें कि वह प्रत्येक दिन में जैसे ही उनका वर्किंग आवर ख़त्म हो तो जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सभी इक्विपमेंट को क्या करें, वो स्विच ऑफ करके जाएं। तो इससे क्या होगा कि आप एनर्जी को बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए हुए सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो है अपना टेकिंग एक्शन टू सेव एनर्जी। अब जो अपन ने अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई करी, अब उनको अपन को एक्शन में लाना है, उनको लागू करना है। For those energy saving opportunities that require you to motivate the people in your building, our article on energy awareness should be useful। ठीक है, तो अब आपने जो बात करी कि अपन को स्टाफ को क्या करना है, अवेयर करना है, तो वो किस प्रकार कर सकते हो आप, उनको एनर्जी अवेयरनेस के बारे में कोई आर्टिकल के थ्रू उनको आप बता सकते हो, कोई मीटिंग के थ्रू उनको बता सकते हो, कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू आप उनको क्या कर सकते हो, उनको अवेयर कर सकते हो। एज फॉर दोज एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ दैट रिक्वायर टू अपग्रेड इक्विपमेंट और इंसुलेशन, अज्यूमिंग यू हैव आइडेंटिफाइंग देम, देयर इज लिटिल मोर टू बी सेड। दूसरा कि अपने जो भी जितने भी आपके जो इक्विपमेंट्स हैं आप उनको अपग्रेड करके भी आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को सेविंग कर सकते हो। तो अपग्रेडेशन में क्या है, अपन एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो पुरानी ट्यूबलाइट्स थी, जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स थी, उनका जो वोल्टेज होता था, जनरली अपन बात करें घर में जो अपन ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं एक नॉर्मल रूम के लिए, तो वो अपना जनरली 35 वाट की एक ट्यूबलाइट होती है। बट नावेडेज अभी क्या हो रहा है कि आपके एलईडीज़ आपके क्या हैं, प्रचलन में हैं। एलईडी बल्ब हो गए, एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं। ठीक है, तो इनका जो वोल्टेज होता है वो आपका कम होता है, और जो आपका यहाँ पर जो इल्यूमिनेशन मिलता है, जो रोशनी मिलती है, वो जो आपकी 35 वाट की जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो आपको रोशनी दे रही थी उसके बराबर ये आपकी रोशनी देता है। ठीक है, तो चूँकि उनका जो एलईडी बल्ब का जो वोल्टेज होता है वो आपका लगभग आधा होता है जो पुरानी वाली ट्यूबलाइट्स थी उनके कंपैरिजन में, इसलिए आपने क्या किया कि आपने अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करके यहाँ पर आपने क्या कर ली, एनर्जी सेव यहाँ पर आपने कर ली। इसी प्रकार अन्य कोई इक्विपमेंट है जिसके आप अंदर आप अपग्रेडेशन करके आप उसका एनर्जी कंजप्शन कम कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप किस में लाएंगे, जो आपके एक्शन है किस में, एनर्जी सेविंग के उसमें। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है अपना ट्रैकिंग द प्रोग्रेस एंड ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट। अब आपने जो अब एक्शंस आपने लागू किए, अप्लाई किए, अब उनका आपको क्या करना है, ट्रैक करना है, उनकी प्रोग्रेस देखनी है कि उनकी प्रोग्रेस किस प्रकार हो रही है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि आप और क्या उसमें सुधार कर सकते हो। वंस यू हैव टेकन एक्शन टू सेव एनर्जी, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू फाइंड आउट हाउ इफेक्टिव योर एक्शन हैव बीन। मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि जो आपने एक्शन लिए वो कितने प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं, उनका कितने प्रभावी ढंग से लागू हुए हैं वो। एनर्जी सेविंग दैट कम फ्रॉम बिहेवियरल चेंज नीड ऑन गोइंग अटेंशन टू एंश्योर दैट दे रिमेन इफेक्टिव एंड अचीव देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, तो एनर्जी सेविंग जो कि आप बिहेवियरल चेंज को करके किसी पर्सन के व्यवहार को परिवर्तित करके आप उसका जो एनर्जी सेविंग के करा रहे हो उसको आप उस पर्टिकुलर पर्सन्स के मैक्सिमम पोटेंशियल का यूज़ करके करें, तो आपका जो रिजल्ट है वो
आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका एनर्जी सेविंग का जो एक्शन है वो उतने ही एफिशिएंट वे में लागू हो पाएगा। If you have corrected faulty timers and control equipment setting, you will need to keep checking back to ensure that everything is still working as it should be। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि आपने जितने भी आपके जो फॉल्टी टाइमर्स हैं आप उनको चेंज करेंगे। साथ ही साथ जो कंट्रोल इक्विपमेंट है उनको भी आप इंश्योर करेंगे, चेक करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन जो रोड लाइट्स हैं उनका अगर अपन एग्जांपल लें तो वहाँ पर जो टाइमर होता है वो जैसे ही आपका शाम होती है, अंधेरा होने लगता है, तो वो जो रोड लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी ऑन हो जाती है। इसी प्रकार जैसे ही दिन होता है, सवेरा होता है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। बट कई बार क्या होता है कि उनके जो टाइमर्स हैं उनमें कुछ वेरिएशन आने के कारण, उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स आने के कारण, एबनॉर्मलिटी आने के कारण उनका जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जिससे कि क्या होता है कि लाइट्स क्या होती है कई बार दिन में जली रहती हैं, तो वो क्या होता है, आपका एक तरह से एनर्जी वेस्ट है। तो ऐसे जो फॉल्टी टाइमर्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करके क्या कर दें, करेक्ट कर दें, उनको रिप्लेस कर दें। साथ ही साथ जो भी आपके कंट्रोल इक्विपमेंट हैं, जो आपके जितने भी ऑफिसेज में जो भी आपके अप्लायंस लगे हुए हैं उनको जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको भी आप क्या करें, यहाँ पर चेक करते रहें कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू हैव बीन गिवन एनर्जी सेविंग टारगेट्स फ्रॉम अबव, you will need to provide evidence that you are meeting them। ठीक है, तो जैसे अपन किसी भी ऊर्जा की जो रूपरेखा बनाते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की को प्लानिंग करते हैं या एनर्जी प्लानिंग करते हैं, तो अपन उनके अंदर टारगेट लेके चलते हैं कि अपन को इतना % तक जो अपनी एनर्जी कंजप्शन है उसको कम करना है। अपन ये देखते हैं कि अपन ने जो पिछले महीने जो एनर्जी कंजप्शन किया वो कितना था, इस महीने जो अपन ने एनर्जी कंजप्शन किया वो कितना है। वो ऑब्वियस सी बात है कि अपन ना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना अपन मिनिमम अपना एनर्जी वेस्ट कर सकें वो अपन कितना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ उनका एविडेंस भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, जमा करेंगे। उनका एविडेंस यहाँ पर आप जनरेट करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अपन को क्या करनी पड़ती हैं, किसी भी ऊर्जा की जो रूपरेखा होती है उसको बनाने के लिए ये सभी चारों स्टेप्स अपन क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी सेशन में आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।